हरि बोल। श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद दशम अध्याय। शुकवाच मुनि कहन्ति राय शुण ए भागवतर लक्षण दश प्रकारे भाव चिंती पुराण पुरुषे बोलांती ताहा कहिबा एके एके प्रस्तावे तोर सम्मुखे स्वर्ग विस्वर्ग जेवास्थान पोषण ते परिमाण जेमनंतर सकथा निरोध मुक्तिर व्यवस्था आश्रयमिषि दश गुण ए भागवतर लक्षण दश विशुद्ध अर्थे रहे नवलक्षण जेवा होए। हरि बोल। वेद विचारी महाजने तत्व कहन्ति अनुमाने दश इंद्रिय पंच मात्र महत तुले पंचभूत तांक जन्म स्वर्ग कही विसर्ग सुण चित्त देई विराट पुरुषर देहे ब्रह्मा सर्जना जेते होए पौरुष चराचर जेते विसर्ग बोलन्ति टिएते विष्णु विजय स्थिति नाम भक्तानुग्रह जे पोषण मनंतर जे मनु धर्म कर्म वासनाति नाम विष्णु अवतार चरित तार भक्तंक जे भक्त कृष्णर कथा अनुवादे उत्तम पुरुषंक मध्ये सानु कथा एहा कही अपरे सुन मन देई संहरी आत्मा रसकति जले शयन जगपति निरोध बोली तार नाम निज स्वभावे पूर्ण काम मुक्ति स्वरूपे व्यवस्थित जहि न घटे पुनर्गति आभास निरोध ए दुई जठारु प्रकाश हुई आश्रय नाम से बोलाई परम ब्रह्म जाकु कही से परम आत्मा नर हरि
अंशे अशेष घटे पुरी तार सकाशु जीव एक तेणु बोलाई आध्यात्मिक से अधिदेवता बोलाई अधिभूतंक आत्मा से जेबेनी विच्छेद करई ताहाकु अधिभूत कही अभावे एक एकतर जदि न लखे परस्पर तेबे नुह ही संसार जेमन्ते चक्षु दिन कर तृतीय साक्षी रूप होई जे देखे पर आत्मा से अन्य आश्रय से हुई तार आश्रय अटे से तृतीय साक्षी रूप होई जे देखे परम आत्मा से अन्य आश्रय से हुई तार आश्रय अटे से सर्व आश्रय तार नाम परम पुरुष उत्तम से जेउ काले अंड भेदी बाहर हेला गुण निधि आत्मार स्थान इच्छा कर स्वभावे जल सृष्टि कर से जल मध्य माया धर बंचिला सहस्र वर्षर जलर नारा बोली नाम तेणु ता नाम नारायण जे द्रव्य गुण कर्म काल स्वभावे जीव एक मेल जा अनुग्रहे पूजन्ति जार निग्रहे लीन होन्ति जे जोग माया बले उठी अंशे कल्पई नाना सृष्टि सुवर्णमयता शरीर सर्जिला त्रिविध प्रकार अधिदैवत आध्यात्मिक आवर आधिभौतिक गुण पौरस बीर्ज बले यथा त्रिविधि वेद कहेले अंत शरीर आकाशरु परम पुरुष चेष्टारु स्वभावे अजस बल जात होइले अनर्गल एतिनि भावु प्राण जात दश प्राणक मूलनाथ ताहार बले प्राण चले इंद्रिय चेष्टा कुशे करे ज्ञान ज्ञान एहि मते अशेष जन अंतर्गते राजा को जन्हे आश्रय करी सेवके पथ अनुसरी मूल कमलु एहि मते संचरु ब्रह्मरंध्र पथे प्राणर आत जात श्रमे उपजे क्षुधा तृषा समे क्षुधा तृषार मार्ग सुख अर्थे सृजिला अर्घे मुख मुखर मूले ताळु जात संजोगे रसना संभूत
तार संजोगे नाना रसे बसंती वरुण विश्वासे शब्द अर्थे मुख द्वारे अग्नि देवता वाक्य धरे सुचिर काल थाई जले नासा बिंबर वायु बले आघ्राण अर्थे उपजिले तत्क्षणे गंध बहतुले आत्मार देखी अंधकार ब्रह्मा सृजिला चक्षु द्वार ज्योति सर्जिला तार क्षणे रूप ग्रहण इछि मने वेद पुरुषंक वचने विधाता वेद अनुमाने शुणिबा अर्थे नाना स्वन निर्मले प्रकाशिला कर्ण दिग देवतांकर क्षणे प्रकाश जे बामे दक्षिणे विष्णुर कमल कठिन लघु कियबा गुरु गुण शीतल उष्म जने जानी पवन जोगे परिमाणी से चर्म इंद्री गुणे भजी उपरे बहे रमराजी अशेष कर्म करिबारे प्रकाश हृदय उपरे बाम दक्षिण बेनिकर जही रक्षक सुनाशिर दान आदान कर्म आदि अर्थे सर्जिला वेदवादी सुगम गति चिंती पूर्ण विधाता सर्जिला चरण सेवाम दक्षिण पदर रक्षक हेले जोगेश्वर समस्त हव्य कव्य विधि चरण जुग बळे साधी बेनी चरण मूल देशे आनंदे शिष्णु परकाशे संतान उत्पत्ति कारणे रक्षक प्रजापति गणे उभय आनंदर द्वार अनंग तुले निशाकर उत्सर्ग अर्थे वेदवर तपे सृजिला मल द्वार मित्र देवतार विषय उभय उत्सर्ग आश्रय देहरु देहांतर गति इच्छारु नाभि उत्पत्ति नाभिरे प्राण जे आपान विजगे हुई मरण अन्न भजन पान सदे नाड़ी सृजिला कुखी मध्य नाड़ी रे नदी तृषा बसे अंते समुद्र बहे ग्रासे उभय निमित्त ए दुई जे तुष्टि पुष्टि नाम बही आत्म माया को चिंता करी सत्य हृदय रूप धरी काम संकल्प चंद्रमन हृदय एहांकर स्थान हृदय आवरिवा से अस्थि सर्जिला पृष्ठ देशे अस्थि भितरे मज्जा कला उपरे मेद भी आइला तार उपरे मांस धरी रुधिर आवरण करी तार उपरे चर्म रम मजार मध्य रहे व्यम हेमंत करी सप्त धातु प्राणी जीवन मूल हेतु वास्तरी सस्तजे नाड़ी हृद कमल मध्य बेड़ी प्राण रही तांक मध्य अंतरे रस मूल भेदे
त्रिगुणात्मक इंद्रिगण भूतादि प्रभाव जे गुण कल्पित अहंकारे पूर्ण सर्वविकार आत्मा मन बुद्धि विज्ञान स्वरूपिणी जेणे संसार माया जिणी अवनी उदक नल पवन आकाश मंडल ए पंचभूत कलेवर विष्णुर भजन मंदिर एमंते कहिली मु तोते विष्णुर स्थूल रूप जेते ए जीव ब्रह्मांड धारणे वेष्टित अष्ट आवरणे पृथ्वी आदि पंचभूत मन अहंकार महत ए अष्टगुणे आवरण एमंते ब्रह्मांड घटन ए स्थूल रूप जे ताहार एहा उपरे सूक्ष्मतर से निर्विकार निरंजन अनादि निधन अनादि मध्यम निधन से शून्य मध्य निराकार मन वचन गोचर ए स्थूल सूक्ष्म रूप धरी खेलई आत्मा माया करी पंडित न मानती यहाँ सृष्टि संकल्प विष्णु माया वाच्य वाचक रूप धरी से ब्रह्म रूपी अवतरी से रूप नाम क्रिया धातु अकर्मा होई कर्म हेतु सर्व संकल्प क्रिया अर्थे सुन कहिबार जेते आत्मा को भिन्न भिन्न करी से प्रजापति रूप धरी मनु को सर्जिला सेळे ऋषि देवता पितृ मेळे सिद्धचारण विद्याधर गंधर्व गुह्यक असुर हरि बोल किन्नर अप्सरागण नाग किं पुरुष जे पुण जक्षौरग मातृगण पिशाच भूत प्रेत मान कुष्माण्डगण विनायक उन्माद बेताल जेतक जे धातु दान सरीसृप ग्रह मृगादि खगरूप वृक्ष पर्वत पशुगण ए रूपे कले सर्जन द्विविध चतुर्विध गणे जले वा स्थले वा गगने मिश्र कुशल कुशल तिनि प्रकारे कर्म फल एते प्रकारे कर्म गति आत्मार बले से सर्जन्ति गुण प्रभेदे तिनि लोक देव असुर नर लोक सत्वगुणरु देव होई मनुष्य रज गुण बही तम गुणरु अधगति पापिष्टे जही विश्रामन्ति से तिनि लोके तिनि गति भावे सृजिला प्रजापति से गुण चित्र प्राय होई स्वभावे भिन्न भिन्न देही एक के न गणिले निश्चले रही न पारिले ता देखी प्रभु नर हरि तत्क्षणे धर्म रूप धरी हरि बोल विश्व को पालिबार अर्थे देव मनुष्य पशु जेते ए तिनि रूपे भगवान रक्षा पोषणे करी स्थान
सुख संपद भोग देई जे विधि संसार बढ़ाई सृष्टिर भगवन्ते हरि कालाग्नि रुद्र रूप धरी आत्मार क्रीड़ा नाश करे बालक जेसने व्यवहारे सर्वहरई अवसाने जिमुत जेसन पवने ए भावे हरि गुण जते देवे चिंतिबे कहीं चिते केवल भावे तांकु जानी श्रुति वचने ता प्रमाणी सृष्टिर जन्म आदि काले जे कर्म साधे जोग बले स्वभावे कर्म जार नहीं माया रे विश्व प्रकाशई ए ब्रह्म कल्पित संसार विकल्प नामटिए हार हरि बोल ए नित्य साधारण विधि जे पूर्व कल्परु प्रसिद्धि प्राकृत वैकृत संसार महत स्थानर संसार संक्षेपे कहिलोई तोते तू जहा पचारिलु मते जे कल्प लक्षण जे नाम जेवा कालर परिमाण भावे कहिबी कल्प गुण राजन सावधाने शुण सौनक आदि मुनिगण सुतंकु पचारन्ति पुण हरिबोल सौनक वाच हे सुत तुम्बे आंब आगे जहा कहिल आत्मा मार्गे दुर्योधनर दुष्ट वाणी विदुर सभा मध्य शुणी कुटुंब आशा दूर करी तीर्थ सेवन मने धरी पृथ्वी कला पर्यटन बुली पर्वत गौरवन कैवल्य लभे इच्छा कला कैवल्य लभे इच्छा कला कैवल्य लाभे इच्छा कला अनेक तीर्थ से भ्रमिला मैत्रेय मुनि संगे तार कहीं होइला एक स्वर ब्रह्म संवाद बेनी जने करी वंचिले केउ स्थाने विदुर पचारिले जेते मैत्रेय बोझिले जे मते से बंधु त्यागी किनी मते पुणी मिलिले इंद्रप्रस्थे हे सुतक सर्व कथा जेणे छाड़िब भव व्यथा पद्मकल्पर कथा कह जेणे न लागे भव मोह सनक प्रश्न सुत शुणी कहती शुण महामुनि हरिबोल स्तवाच जे प्रश्न कल तुम्बे मते ए प्रश्न सुकंक ग्रते पूछिले राजा परीक्षित मैत्रेय विदुर चरित परीक्षा वाक्य चित्ते घेनी जहा कहिले सुख मुनि
से प्रश्न अनुसारे जेते शुण कहिबा भागवते सुत सौनक संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद द्वितीय स्कंदे भागवत अमृत रसमय गीत सुजन जनकर हित कहिला दास जगन्नाथ हरिबल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां द्वितीय स्कंदे अष्टादशसहस्रस्य सहितां पुरुष संस्थानं वर्णनं नाम दशमोऽध्याय। हरिबल। जय जगत कृपालु परम दयालु नाथ नाथाय देव देवाय कल्याणाय प्रभु कृपाय।